हमारा मकसद है इस बार, हमारा जो मिशन है वो ये है कि जुलाई के महीने में, मतलब जो भी सरकारी विद्यालय, चाहे वो प्राइमरी हो, उच्च माध्यमिक हो, है ना, उच्च प्राथमिक हो, सभी में किस तरह से नामांकन की संख्या मैक्सिमम बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि जो प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने देखा होगा आप लोगों ने, बस का किराया अलग से देना होता है, फीस अलग से देनी होती है, फिर वहाँ की कुछ रिक्वायरमेंट अलग होती है। जितने बच्चे मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत पेरेंट्स को करनी होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पारली में हैं और हमारे सामने जो है वो यहाँ की विज्ञान संकाय की बिल्डिंग है। इसके अलावा अपन इधर लेफ़्ट में देखेंगे, यहाँ पर कला संकाय की ये सारी बिल्डिंग्स है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले भी एक वीडियो में दिखाया था। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पर बताता हूँ, ये कला संकाय की सारी बिल्डिंग्स है। और इधर लेफ़्ट साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल साहब का ऑफिस है, जिसमें हमने पहले भी वीडियो डाला हुआ था। तो जिन लोगों को भी पारली विद्यालय के बारे में ज़्यादा जानना हो, इसका इतिहास जानना हो, वो सब हमारे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, जो यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। दोस्तों, आज का हमारा मकसद जो है वो सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने का है। तो अभी तक हम 2 स्कूल ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। एक जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय सूरैर है उसको विजिट कर चुके हैं। दूसरा जो घोटिया की ढाणी विद्यालय है उसको हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं और वहाँ पर जो भी हम प्रयास कर सकते थे वो प्रयास किए हैं। और सूरैर विद्यालय की हम बात करें तो वहाँ पर पानी की भी प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए एक मोटर लगवाई है, साथ में ही पाइपलाइन बिछवाई है, तो वो काम भी हम करके आ गए हैं। और जो घोटिया की ढाणी है उसमें हम लोग कुछ काम करवाना था, वहाँ पे कुछ पैसे उसमें लगने थे, तो वहाँ का भी काम शुरू हो गया है और मेरे को लगता है 3-4 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। अभी हम पारली स्कूल में हैं। हमारी कोशिश है कि जो भी सरकारी विद्यालय हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन रहे। तो इसी रेफरेंस में हम लोग चाहेंगे कि आपके जो प्रिंसिपल साहब हैं और जो दूसरे लेक्चर हैं, दूसरे व्याख्याता हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि किस तरह से सरकारी स्कूलों में जो नामांकन की संख्या है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बिकॉज मैंने पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कला संकाय हो या फिर अपन साइंस की बात करें या फिर एग्रीकल्चर की बात करें, सभी में यहाँ का रिजल्ट जो था 100% था। तो इतना शानदार रिजल्ट आप लोगों को मिल रहा है। जो हमारी बहन बेटियां हैं उन्हें हम जयपुर में भेजते हैं, दौसा में भेजते हैं। तो और कई लोगों को हेजिटेशन भी होता है कि बच्चों को इतनी दूर अकेले रखना ठीक नहीं है ना। बच्चे कई बार बहक भी जाते हैं या फिर उन्हें गलत संगति में भी पड़ जाते हैं, तो किसी को बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो जब आपके गाँव में ही बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ से 10 किलोमीटर तक से तो आराम से बच्चे लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आ सकते हैं। और यदि इससे भी बाहर जो लोग रहते हैं और वो भी कला संकाय या साइंस का ऐसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो किसी न किसी के तो यहाँ पे रिलेटिव्स रहते ही है ना, उनके घर पे भी रख के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी आप लोगों को मिली हुई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए तो जो प्रिंसिपल साहब हैं या जो दूसरे व्याख्याता हैं, दूसरे टीचर्स हैं, उनसे बात करना ही ठीक रहेगा। तो अपन चलते हैं प्रिंसिपल साहब के साथ में। तो ये प्रिंसिपल साहब का रूम है। जैसा कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था, काफ़ी अच्छा रूम है। और हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम पे भी यहाँ पे ये ऑफिस हुआ करता था। हालांकि मेरे को काफ़ी दिन हो गए यहाँ से पास किए। तो अपन प्रिंसिपल साहब से इसी बारे में बात करेंगे। तो सर नमस्कार। जी सर, तो अभी सर हमारा जो सूरैर विकास कमेटी की तरफ से हम सारे लोग आए, ये लोग भी मेरे जो साथी हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं। एंड हमारा मकसद है इस बार, हमारा जो मिशन है वो ये है कि जुलाई के महीने में, मतलब जो भी सरकारी विद्यालय, चाहे वो प्राइमरी हो, उच्च माध्यमिक हो, है ना, उच्च प्राथमिक हो, सभी में किस तरह से नामांकन की संख्या मैक्सिमम बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि जो प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने देखा होगा आप लोगों ने, बस का किराया अलग से देना होता है, फीस अलग से देनी होती है, फिर वहाँ की कुछ रिक्वायरमेंट अलग होती है। जितने बच्चे मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत पेरेंट्स को करनी होती है, उन्हें उठाने में, जगाने में, कपड़े पहनाने में, उनका होमवर्क करने में। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, किस तरह से हम नामांकन बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आप क्या एफर्ट्स कर रहे हो? इसके लिए देखिए हमने टीमों का गठन कर रखा है जी, जिसमें घर घर जाकर के अभिभावकों से संपर्क करना जी, और उनको भली प्रकार से समझाना कि जब हमारे यहाँ पर सारे अच्छे टीचर्स उपलब्ध हैं जी, और अच्छे रिजल्ट्स दिए जा रहे हैं, परीक्षा परिणाम भी अच्छे आए हैं। यस सर। और मैं विशेष तौर से मैं जैसे मेरे विद्यालय की बात करूं तो यहाँ पर कक्षा 1 से 12 तक हमारा विद्यालय संचालित है। यस सर। और यहाँ पर 3 संकाय, गणित, कृषि और कला, तीनों में विद्यालय संचालित है। और प्रत्येक ही उसमें संकाय में अच्छा 100% रिजल्ट आया है। यस। और हम अच्छे से अच्छा करने की तरफ प्रयासरत हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं, चाहे वो खेलकूद में है, चाहे वो पढ़ने में है, उनको बढ़ावा दिया जाए, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और उनको अवसर मिले अच्छा करने का।
और जो ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़े हुए लोग हैं जी उनको भी उठने का अवसर मिले। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सूर्य विकास समिति जो कि पर्यावरण, सरकारी विद्यालयों में नामांकन, खेलकूद इन सारे विषयों को लेकर के सतत प्रयासरत है। जगह जगह जाकर के विद्यालयों में भेंट करना और पौधारोपण के लिए प्रेरित करना और अपने निःशुल्क रूप से पेड़ दे करके लगवाना, पर्यावरण का महत्व प्रदर्शित करना। इसके अलावा सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़े, इसके लिए इसमें कई ऐसी योजनाएं हैं जैसे छात्रवृत्ति है या स्कूटी योजना है या पालनहार योजना है या निःशुल्क ड्रेस की है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हैं। ये तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो विद्यालयों में दी जाती हैं और गरीब अभिभावक अच्छी तरीके से भली प्रकार से अपने बच्चों का शिक्षण करवा सकते हैं। और प्राइवेट स्कूलों की तरफ जो ये होड़ मची हुई है, या मैं ये कहता हूँ इन लोगों का ये सोच है, प्रतिष्ठा का विषय है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो उससे कोई बड़ा होने वाला नहीं है। तो उसको ये गणना करनी चाहिए कि कक्षा 1 से 12 तक कितना धन उनका अपव्यय हो जाता है। और जो सरकारी विद्यालय जो कि अपने आसपास ही हैं, आजकल तो संकाय भी हर एक दूसरे स्कूल में उपलब्ध हैं। हम बालिकाओं को पढ़ा सकते हैं, अपने बेटों को पढ़ा सकते हैं और उच्च तालीम दे सकते हैं उनको। इसके लिए उनको उनका जो एटीट्यूड है उसको बदलना चाहिए और उस एटीट्यूड को बदलने में आपकी जो ये समिति है सूर्य विकास समिति, इसका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और मैं तहे दिल से जो भी समिति के सदस्य यहाँ आए हैं और कैप्टन SR मीना जी, उनका हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इसी प्रकार से वो अपनी इस मुहिम में जुटे रहें और हमारा सहयोग करते रहें। तो सर ये नामांकन की अपन बात करें, मैंने आपको सुबह भी देखा कि हमारे गांव में भी आप कई लोगों से कांटेक्ट कर रहे थे, अभिभावकों को संपर्क कर रहे थे नामांकन के लिए। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन आपको सरकार से आते हैं या अपने लेवल पे करते हो, और या फिर इसमें नामांकन में आपको मतलब अभी तक कितनी सफलता मिली है? देखिए, ये जो संस्थान में हम काम कर रहे हैं, हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है उसकी हम प्रगति की ओर लेके जाएँ, उसको बढ़ावा दें। और हम घर जा कर के हमने टीम बना रखी है, अध्यापकगण जाते हैं, अभिभावकों से मिलते हैं, उनके दृष्टिकोण को भी पढ़ते हैं, बदलने का भी प्रयास करते हैं। और विभागीय मानदंड भी हैं कि हम सरकारी स्कूलों में नामांकन को बढ़ाएं और बढ़ाना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसके अलावा जैसे हम हमारे गांव की बात करें, सूरैर की विद्यालय सूरैर में भी हम लोग गए थे। वहाँ पे भी एक्चुअली रिक्वायरमेंट 30 की होती है एक टीचर पे, एंड 30 से ज़्यादा ही है, फिर भी वहाँ पर नामांकन की कोशिश की जा रही है। हम लोग वीडियो भी रिलीज़ करते हैं और पर्सनली भी हमने गांव में भी संपर्क किया है, और जिसके चलते कुछ 5-7 स्टूडेंट वहाँ पर बढ़े भी हैं। तो और आप लोगों को जो हमने रिजल्ट देखा वो भी 100% रहा था। और पिछली बार भी हम लोग यहाँ पे आए थे, हम लोगों ने मतलब यूट्यूब के ज़रिए भी बच्चों की जो हौसला अफजाई करने की कोशिश की थी। तो उससे आपको क्या लगता है कि आपको अभी एडवांटेज मिला है या मतलब मिलने वाला है जुलाई में? निसंदेह से एडवांटेज मिलेगा। जब मान लीजिए आपकी समिति भी गांव-गांव जाकर के भ्रमण कर रही है, लोगों से मिल रही है, और हमारी जो विद्यालय की टीम है वो भी लोगों से मिल रही है, और हमारे जो परीक्षा परिणाम हैं वो भी श्रेष्ठ कोटि के हैं। इनको सुन करके, देख करके लोगों का दृष्टिकोण निश्चित रूप से बदलेगा और सरकारी विद्यालयों की तरफ वो आएंगे, अपने बच्चों का अध्यापन करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि वैसे अभी मतलब वो टाइम नहीं रह गया है, काफ़ी सुधार है समाज में भी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल में जिनके पास आज भी यूनिफॉर्म या बुक से या स्टेशनरी के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो क्या इस तरह के बच्चे भी यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं? बिकॉज हमारी समिति उनके लिए भी कुछ करना चाह रही है। इस प्रकार के बच्चे भी हमारे विद्यालयों में आते हैं। वास्तव में जैसे सर्दियों के दिनों में गर्म कपड़े नहीं हैं या बुक्स के लिए उनके पास में पैसे उपलब्ध नहीं है, इसके लिए हमारा खुद का स्टाफ भी उन लोगों का आर्थिक मदद करता है, और जो भामाशाह लोग होते हैं वो भी आगे आकर के उनकी मदद करते हैं। और हम आशा करते हैं कि अगर इस प्रकार की कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी, बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी, तो हम आपकी समिति को ज़रूर याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि जो इनके टीचर्स हैं या जो भी इनके टीम के मेंबर हैं वो भी बच्चों की आर्थिक सहायता करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमारी टीम है वो भी एक्चुअली प्रतिबद्ध है इसके लिए। देखते हैं हम लोग भी कितनी हेल्प कर पाते हैं। बट यहाँ पर हमें मतलब जिनसे भी बात कर रहे हैं, चाहे वो व्याख्याता हो, दूसरे व्याख्याता हो, या फिर हमारे प्रिंसिपल साहब हों, या स्कूल का जो भी स्टाफ हो, मतलब सभी का इंटरेस्ट इसमें है कि यहाँ पे मैक्सिमम नामांकन हो और मैक्सिमम फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाएँ। और गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से काफ़ी फैसिलिटीज़ दी हुई है। अच्छी खासी यहाँ पे बिल्डिंग है जो मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बताई थी। और इसके अलावा यहाँ पे संकाय की बात करें तो कला संकाय भी है, यहाँ पे विज्ञान भी है, एग्रीकल्चर भी, जिनका रिजल्ट मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। वो ऑलमोस्ट 100% ही है, बल्कि 100% ही है, ऑलमोस्ट भी नहीं है। तो मेरा आपको कहना यही है कि खासकर अपन बेटियों की बात करें तो मैं ज़्यादातर लोगों से बात करता हूं कि अपनी बेटी की शादी 17-18 साल में भी 19 साल में करने की इसलिए कोशिश करते हैं कि उन्हें जयपुर या दौसा या अलवर किस तरह से भेजा जाए, किसके भरोसे भेजा जाए। तो इस तरह से भेजने की ज़रूरत नहीं है। 10-12 किलोमीटर से तो यहाँ तक आराम से बेटियाँ आ सकती हैं। और उसके अलावा जैसे हमारे लायक कोई सेवा हो, जैसे बस सुविधा की भी ज़रूरत हो, तो हम लोग उन्हें बस भी प्रोवाइड करवा सकते हैं पूरे साल के लिए। बस उसके लिए लेकिन कम से कम 20 से एक्चुअली बच्चों की ज़रूरत होगी, क्योंकि 1-2 के लिए इस तरह की फैसिलिटी देना हमारे लिए संभव नहीं होगा। बिकॉज ये गांव भी अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं, अलग अलग डिस्टेंसेस पे होते हैं।